पाकिस्तान, इंडिया मुस्लिम भाई, इस मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो इसका एक ही रास्ता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाए। इसको मजहब के एंगल से ना देखें। अगर कलमा पढ़वाया गया, कपड़ा उतारा गया, ये हुआ है तो आतंकवादियों का प्लान था कि इस मुल्क में नफरत फैले। मीडिया उसको बार बार उछाल कर उस नफरत को हवा दे रही है, उस मुल्क के अमन अमान को खराब करना चाहती है। हुकूमत ऐसा एक्शन ले, इस तरीके से सबक सिखाए कि कोई इस किस्म की हरकत करने के लिए फिर सोचे। जो मारे गए उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ जल्द से जल्द किया जाए। हिंदुस्तान के 144 करोड़ जनता, हमारी ये सर मोदी सरकार और विरोध पार्टी के नेता, हम सब उनके साथ में मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। 26 लोगों की मौत अगर दहशत वर्दियों ने की है तो उसको कहीं ना कहीं 1% सरकार भी जिम्मेदार है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान के लिए उलमा का रुख बेहद कड़ा दिख रहा है। मुर्दाबाद के नारों के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन भी हो रहा है। मुंबई में मलाड की नूरानी मस्जिद के बाहर जब रज़ा अकेडमी ने प्रदर्शन किया तो वहां तिलक लगाए हिंदू भाई भी नजर आए। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। दूसरी तरफ मुमरा में वहां की विधायक की अगुवाई में काली पट्टियां बांधकर पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान उलमाए कराम और नेताओं ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना कश्मीरी जी, जो खुद कश्मीर से आते हैं। मौलाना कश्मीरी जी, किस तरीके से इस आतंकवादी हमले को आप देखते हैं? 100% मजम्मत करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो भारतीय होगा, जो इंसान होगा, वो कभी इसकी हिमायत नहीं कर सकता। और हम इस पर सख्त सब पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, आतंकवाद की मजम्मत करते हैं। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उसके दरमियान जो कुछ हुआ, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को अपने सर लेनी पड़ेगी। अगर हमारे घर में चोर बार बार आ रहा है और हम अपनी दीवार मजबूत नहीं करें तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। और दूसरी बात, इसको मजहब के एंगल से ना देखें। अगर कलमा पढ़वाया गया, कपड़ा उतारा गया, ये हुआ है तो आतंकवादियों का प्लान था कि इस मुल्क में नफरत फैले। मीडिया उसको बार बार उछाल कर उस नफरत को हवा दे रही है, उस मुल्क के अमन अमान को ख़राब करना चाहती है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? कश्मीरियों को निकालो, क्यों कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं है? अगर कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है जब, तो कश्मीरी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो क्यों निकालो? एक आतंकवादी वो है जो बॉर्डर पार से आए थे, एक आतंकवादी जो है जो इस मुल्क में नफरत फैलाता है। आप खुद एक कश्मीरी है, आप कश्मीर घूमते हैं, क्या लगता है सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि आप हमेशा कश्मीर आते जाते हैं, आप खुद एक कश्मीरी है। बिल्कुल 100%। मैं तो वहाँ गया हूँ कई बार, वहाँ आप गुजर नहीं सकते इतनी आसानी से, जितनी आसानी से ये आए हैं और गए हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना बड़ा फेलियर, इतनी बड़ी खता, इतनी बड़ी भूल, मैं तो कई बार वहाँ जा चुका हूँ घूमने के लिए। हुकूमत को क्या जिम्मेदारी लेनी? हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखिए, अगर ये बार बार होता रहेगा तो हुकूमत अपने आप को खुद कमज़ोर कर रही है। अपनी जिम्मेदारी निभाए और वहाँ पर जितनी मजबूत सिक्योरिटी होती करे। आप लोगों की क्या मांगे रहेंगी हुकूमत? जो सख्त कार्रवाई करना करें और हुकूमत जिम्मेदारी ले। सरकार ने 5 जो प्रतिबंध लगाया है पाकिस्तान के ऊपर, किस तरीके से देखते हो और पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करना चाहिए हिंदुस्तानियों को? ये छोटी कार्रवाई है, इससे बड़ा क्या कर सकते हैं आप? करिए। बिल्कुल साफ बात है हमारी कि इस मसले में न सिर्फ हिंदू या मुसलमान बल्कि पूरा मुल्क मुत्तहिद है, एक साथ खड़ा हुआ है। जो भी हुकूमत एक्शन लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, हर लिहाज से हुकूमत के साथ और फौज के साथ खड़े हैं और उसका साथ देंगे। हुकूमत ऐसा एक्शन ले, इस तरीके से सबक सिखाए कि कोई इस किस्म की हरकत करने के लिए फिर सोचे भी ना। आज का प्रोटेस्ट जो है, जो 26 लोगों की मौत हुई और उनके घर के जो आंसू बहा रहे थे, वो देख के पूरा भारत रो रहा है। जिस घर में इंसानियत जिंदा है, हर घर रो रहा है। पूरे भारतवर्ष में आंसू बह रहे हैं। ये ऐसा हादसा बहुत सालों में नहीं हुआ था और ये आंसू ऐसे ही जाने नहीं देंगे। लोगों के दिलों में गुस्सा है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया, आतंकवादियों ने जो कुछ किया, उससे पूरे समाज की गर्दन झुक गई है। हमें दुख है, सभी को दुख है। 26 की मौत ऐसी बेकार नहीं जाने दी। क्या सवाल ये भी आता है कि 26 लोगों को बीच मैदान में छोड़ के सरकार क्या कर रही थी? 4 किलोमीटर तक एक मिलिट्री का आदमी नहीं था। 1.5 घंटा लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको कोई मेडिकल एड नहीं मिली। सरकार क्या जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? 26 लोगों की मौत हुई, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप मान रहे हैं कि गलती हमारी हुई, सरकार कह रही है गलती हमारी हुई,
लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष की गर्दन झुक गई शर्म के मारे। तो ये बताइए आपने मिलिट्री की भर्ती क्यों रोकी है? 2 लाख मिलिट्री के लोग क्यों नहीं है? आपने लोगों को खुले मैदान में मारने के लिए छोड़ा था क्या? अब अमरनाथ यात्रा आने वाली है, हम सरकार से ये मांग करने जा रहे हैं कि जो भी 2 लाख कम है वो आने वाले 2 महीने में भर दीजिए। 2 लाख की संख्या कम होना और सरकार उसके ऊपर ध्यान न देना, ये सरकार को शोभा नहीं देती। मैं ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 26 लोगों की मौत अगर दहशत वर्दियों ने की है, उनको मौत के गोलियां मारी है, तो उसको कहीं ना कहीं 1% सरकार भी जिम्मेदार है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जितने भी बेगुनाह लोग को मारा है उन आतंकवादियों ने, उन जालिमों ने, हम उन सब के दुख दर्द में शामिल हैं और उनको पकड़ा जाए, मारा जाए, लेकिन जो मारे गए उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ जल्द से जल्द किया जाए। और कुछ इस तरह के आतंकियों का क्या मामला था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई जाए, लेकिन हमको बहुत बचना चाहिए। हमारी एकता जो है हिंदू मुस्लिम की, उसको कायम रखना चाहिए। उनके नापाक इरादों को समझ के हमारी यूनिटी को हमेशा एक रखना चाहिए। पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस तरीके से ये हुआ है ये बहुत ही दुखद है और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है इसका भरपूर जवाब दे पाकिस्तान को, ताकि जो है इस मुल्क के अंदर फिर से कोई निगाह उठा के ना देखे। धर्म के नाम की जो राजनीति है बिल्कुल जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। इस तरीके की राजनीति जो है वो बहुत ही गंदी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सरकार जो है कड़क से कड़क कदम उठाना चाहिए। राजनीतिक तौर पर जो है जिस तरीके से वीज़ा और पानी बंद कर दिया गया है, हम चाहेंगे कि इससे भी कठोर कदम उठाना चाहिए। आज जो काली पट्टी बांध के हम लोगों ने जो आज ये श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने कायराना जो हमला किया है, उसके खिलाफ हम एकजुट, हमारी बस्ती पठानवाड़ी से भी तमाम मुसलमान और हिंदू समाज के भी भाई थे, हमारे आमदार भी थे, हमारे नगर सेवक भी थे, हम तमाम मिल के कड़ी निंदा करते हैं आतंकवादियों की। और जो शहीद हुए हमारे 27 साथी, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और उनके घर वाले को मालिक उनको सब्र शांति देवे, वो चीज का हम लोग मैसेज देने को जा रहा है। और मैं हमारी सरकार को कहता हूँ, हिंदुस्तान की 144 करोड़ जनता, हमारी ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और विरोध पार्टी के नेता, हम सब उनके साथ में मुंह तोड़ जवाब देना है। सिर्फ हमें प्रवचन नहीं करना है, हमें बोलना नहीं है, हम जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। 1947 आजादी के बाद से ये हमारे पर गद्दार पाकिस्तान हमला कर रहा है, बर्दाश्त के बाहर है, निर्दोष मारे जा रहे हैं। इसके लिए अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को उखाड़ के फेंक देवे और हमारे हिंदुस्तान की जो निर्दोष जनता है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है।